जी लैब सेशन 6 टू स्टडी डिफरेंट लाइटिंग सोर्सेज। इसको मैंने अपलोड कर दिया उधर जो आपकी वेबसाइट है www.workshops.edublogs.edu.org। अच्छा, उसमें मैंने शेयर कर दिया। दूसरा प्रोजेक्ट्स जो है वो भी आज हमने ग्रुप भी बना लिया और इसके प्रोजेक्ट्स की मैंने लिस्ट जो है ना वहाँ 8-9 जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में आए वो डाल दिए। आपको इसके अलावा चूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8-8 का इसलिए बनाया 10-10 का कि भाई कोई भी चीज़ आपने बनानी है उसमें वायरिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो वायरिंग का लेआउट जिस तरह कुछ एग्जिस्टिंग हमारे पास पड़ी है। अब ये नहीं चलता तो जो वो प्रोजेक्ट उठाएगा लैब वायरिंग वाला, हाउस वायरिंग वाला, तो वो कुछ चीज़ें आपको एग्जिस्टिंग मिल जाएंगी। एनर्जी मीटर्स हैं 3 फेज सिंगल फेज और सारे स्विचेस बल्ब और कुछ मीटर्स आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको खरीदने पड़ेंगे। तो मैं नहीं चाह रहा था कि भाई इतना ग्रुप बने कि अगर कुछ चीज़ खरीदनी पड़ती है तो वो लोड ना बढ़े, वो लोड भी कम हो और लर्निंग ज़्यादा हो, इसलिए ग्रुप मैंने बड़ा बनाया है। अच्छा, उसके बाद देखें जिस तरह लैब का है उसके बाद मैंने एक मोटर वाइंडिंग का प्रोजेक्ट दिया था। उसके अंदर जो बाहर मोटर की जो वर्कशॉप्स हैं उनको विजिट करें और इधर हमने मोटर की वाइंडिंग खुद किया करेंगे। तो एक स्टेशन इधर बन जाएगा मोटर वाइंडिंग का, कोई भी मोटर खराब होती है उसकी वाइंडिंग खुद करनी, वो एक सेटअप बन जाएगा। इसी तरह पीसीबी डिज़ाइनिंग का एक सेटअप बन जाएगा। किसी ने भी पीसीबी बनानी है बाद में आपने बनानी होगी, इधर ही आगे बनाएंगे, तो पीसीबी का एक सेटअप बन जाएगा। कुछ टूल्स का जिस तरह एक ले लिया साइन, किसी स्टूडेंट ने ले लिया ग्रुप ने, तो टूल्स में यह है कि हमारे पास टूल्स पड़े हैं, कुछ नहीं है तो आप मार्केट से ले लें और उसको टूल्स को इस तरीके से हमने अरेंज करना है। यहाँ इसके लिए देखें तो आपको ये बोर्ड्स कुछ दीवार पे वॉल माउंटेड बोर्ड हमने ये इधर से ढूंढ के लिए हैं ये इस तरह के ना, तो आपने इसी साइज़ के लेने हैं और इनमें से किसी जगह स्पेसिफाई करना है। कोई टेबल चाहिए एग्जिस्टिंग टेबल में कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है नया टेबल लेना है तो ये लाइन भी हमारे पास पड़ी है और ये दीवार भी पड़ी है अभी, और ये दीवार भी इतनी पड़ी है और इधर भी इसको उतार दें तो ये दीवार भी है और पिछले वाली दीवार भी अगर नोट्स बोर्ड को थोड़ा सा उधर भी नई अरेंजमेंट करना चाहें, ठीक है। अगर ज़रूरी है आपके लिए नई अरेंजमेंट या एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में आपका काम चलता है फिर भी ये आपके ऊपर, जुगाड़ लगा के सस्ता काम कर लें या आप जैसे भी करें, ठीक है। तो वो चीज़ें कुछ आपको इधर से अवेलेबल होंगी। ये समझें कि ये जो आपका टेबल बना हुआ है ये जो सारा ये इसी तरह के टेबल जो है इनको उखाड़ के इधर ही पड़े थे जो एक्स्ट्रा थे तो उनको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक अच्छा बन गया सेटअप, ठीक। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट लैब में जब आप आएंगे तो प्रोजेक्ट आपका जो भी होगा वो आपने आज जो ग्रुप लीडर है वो आज फाइनल करेंगे, अभी जाने से पहले फाइनल करें, मुझे मैसेज करने के हमने ये चूज़ कर ली है और वो लिस्ट मैंने उधर अपलोड कर दी है PDF, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है मैंने बीच में। और जो साइन हो गया उनको मुझे नहीं बताना, 2 साइन हो चुके हैं उनको नहीं बताना, उन्होंने रेड लिख दी है, जो रहते हैं उनको करना है या नया करना है तो वो भी आपने उसी पैटर्न पे कोई नया प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो ये टेंटेटिव है, इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करके आप इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये आज मुझे बता देना है ग्रुप से डिस्कशन करके कौन सा है और इसी तरह आपने भी मुझे बता देना है, ठीक है। तो वो ग्रुप पे नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इस तरह फारग नहीं बैठेंगे, जैसे हमने पिछले वीक्स में हम देख रहे हैं कि लोग फारग होते हैं, फारग नहीं होंगे, अपने काम कर रहे होंगे, कोई थोड़ी सी लगा रहा होगा, ठीक है। तो अपना ग्रुप में जो सेटिंग करनी है, टूल्स वाले हैं फॉर एग्जांपल उन्होंने टूल्स की सेटिंग करनी है, तो नेक्स्ट टाइम सोच के आए कि भाई मैंने अब क्या करना है कि टूल्स जो पड़े हैं उनको लगाना है और या मतलब जो भी, तो कुछ टूल्स मैंने इस लैब में लगाने हैं। जो भी बंदा फारग होगा इस वक्त काम कर रहा होगा, थोड़ी ली है कुछ ड्रिल लेनी है, ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, तो सारी जितनी भी अपने वर्कशॉप का पार्ट्स हैं जितने भी पीछे वो सारे कलेक्ट हो गए आपको वो आप जब काम कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई आपकी वो प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपोजर होना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना काम करना है। तो वो प्रोजेक्ट्स ले लें, तो फिर समझना है प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लेनेशन पहले से है, अगर फिर भी समझना आई फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा डिफरेंट लाइटिंग सोर्सेज है। अगर इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज की 2 टाइप्स हैं, इनकैंडिसेंट लैंप्स है और ल्यूमिनेसेंट लैंप्स हैं, 2 हैं, ठीक है। और इनकैंडिसेंट के अंदर देखें तो फिलामेंट लैंप्स है जिसके अंदर इनकैंडिसेंट बल्ब्स जिनको कहते हैं जो आम बल्ब होते हैं ये, और इसी तरह हैलोजन बल्ब्स भी होते हैं इसमें। ल्यूमिनेसेंट लैंप्स जो है उसके अंदर ESL है। ESL क्या चीज़ है ये देखें, ESL जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस है लैंप्स है और डिस्चार्ज लैंप्स है, और उसके बाद जो है वो SSL ये SSL है, ठीक है। PTCL SSL एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट सॉलिड, ठीक है। ये SSL और ये और इसमें LED लैंप्स आते हैं, ठीक है। तो ये टाइप आ गई। SSL जो है वो आपका सॉलिड स्टेट लाइटिंग है। सॉलिड स्टेट लाइटिंग यही है कि आप टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करते हैं जिसमें जो लाइटिंग सोर्स को LED में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये टाइप्स है। उसके बाद डिस्चार्ज लैंप्स देखें जिसमें फ्लोरिसेंट और दूसरा जो है आपका HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स है। फ्लोरिसेंट के अंदर कंपैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप्स हैं, इंडक्शन लैंप्स है और कंपैक्ट भी है, और इसके साथ देखें जिस तरह फ्लोरिसेंट ट्यूब हमारी ट्यूब लाइट होती है तो ये फ्लोरिसेंट लैंप भी आ जाएगा यहाँ, और इसके अंदर
कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स भी आ जाएंगे जो हमारे एनर्जी सेवर होते थे एलईडी से पहले जो आते हैं, तो ये आ जाएंगे। ठीक, और इसी तरह हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप देखें तो इसके अंदर डिस्चार्ज हाई प्रेशर लैंप्स है जिसके अंदर हाई प्रेशर सोडियम लैंप्स है, डिस्चार्ज लो प्रेशर लैंप्स है जिसके अंदर लो प्रेशर सोडियम लैंप्स है, मर्करी लैंप्स है, मेटल हेलाइड लैंप्स है। मेटल हेलाइड लैंप्स में ये दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग, प्रोब स्टार्ट और पल स्टार्ट, दो तरह के टाइप हैं इसकी। और एक टाइप इसकी बेस्ड ऑन दी मटेरियल है, तो ये या कंस्ट्रक्शन है, तो ये आपकी होगी सिरामिक मेटल हेलाइड्स। तो ये एक ओवरऑल टाइप्स होगी जो कि हमने, तो इसमें से कुछ पढ़नी है हमने, सारी नहीं पढ़नी। तो जो है ना उसमें देखें अगर आप फॉर एग्जांपल ये इनकैंडिसेंट बल्ब जो है, अब इनकैंडिसेंट क्या है कि ये समझे कि इनका जो फिनोमिना है, इनकैंडिसेंट का फिनोमिना ये है कि लाइट्स आपको यू विल गेट द लाइट, दे विल प्रोवाइड or produce light based on the temperature या हीटिंग फिनोमिना होगा जिसके बाद जो है आपको लाइट मिलेगी। इधर क्या है, रेडिएशंस की बेस पे, रेडिएशन जब होंगी ल्यूमिनेसेंस लैंप्स जो है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रेडिएशंस की बेस पे आपको लाइट एमिट करेंगे। तो ये दो आपके हो गए। इसमें इनकैंडिसेंट लैंप्स जो है, बल्ब जो है, उसके अंदर एक हम आज इसको करेंगे इनकैंडिसेंट बल्ब जो है वो ये वाला हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह ल्यूमिनेसेंट लैंप्स में देखें अगर तो फ्लोरिसेंट में ये वाले जो है इसके अंदर कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप ये वाला कवर करेंगे। और इसी तरह जो है कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप्स में ये जो है ट्यूब लाइट इसको कहते हैं आप, ट्यूब लाइट है आपकी फॉर एग्जांपल, तो ये ट्यूब लाइट है आपकी, ठीक। तो ये दो आ जाएंगे आपके CF और CF कह रहे हैं और दूसरा जो है वो ट्यूब लाइट कह रहे हैं। तो ये दो टाइप्स हो गए, दो टाइप्स कवर हो जाएंगे CF और ये ट्यूब लाइट। अच्छा, उसके बाद आप देखें LED लैंप्स, ये वाले जो SSL है ये इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। उसके बाद आप देखें हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स में ये सारे लैंप्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक सोडियम लैंप्स, हाई प्रेशर सोडियम लैंप्स, ये सोडियम वेपर लैंप जिसको कहते हैं, सोडियम वेपर लैंप्स, ठीक है, ये हम कवर करेंगे। और इसी तरह जो है इनके अंदर से हम मर्करी लैंप है 3B, ये मर्करी वेपर लैंप इसको कवर करेंगे। तो इसमें मर्करी वेपर से पता चल रहा है कि इसमें जो वेपर्स होंगे वो मर्करी के होंगे और इसके अंदर जो है वो सोडियम के होंगे। तो इस बेस पे जो है ये काम करेंगे, ठीक। तो अब हम जो है वो 1 बाय 1 इनको पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें इनकैंडिसेंट लैंप्स के अंदर देखें तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है आप देख लें कि इसके अंदर ये कैप है इसका, उसके बाद जो है ग्लास माउंट है इसका, जहाँ से इसको जो सपोर्ट मिलती है ग्लास माउंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये लीड्स हैं, ये लीड है, ये जो आप समझेंगे जो आपकी 2 सप्लाईज आएगी, सिंगल फेज सप्लाई जो 2 लाइन्स होगी या 2 वायर्स होंगी, तो वो सप्लाई एक लीड इधर है और दूसरी ये इधर है, इधर जाएंगी, एक इसके साथ कनेक्ट है, पहले नीचे वाली लीड के साथ और एक दूसरे ऊपर वाली लीड के साथ कनेक्ट है। और उसके साथ ये फिलामेंट है जिसका जो है वो इसको टंगस्टन का बना हुआ